बच्चों, आप स्कूल हर रोज़ जाते हो? हाँ या ना? हाँ? अरे रविवार को तो आप स्कूल जाते ही नहीं। इसके अलावा गर्मी की छुट्टियों में आप स्कूल नहीं जाते। अच्छा बताइए, क्या आपने स्कूल से बंक मारा है? स्कूल से गायब होकर पिक्चर चले गए हों, सिनेमा देखा हो? आजकल तो मास बंक का भी रिवाज हो गया है। सारी कक्षा गायब। बच्चों, आज हम सुधा मूर्ति के एक ऐसे छात्र के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम हसन है, और वो स्कूल तभी आता है जब कोई टेस्ट हो या परीक्षा हो। सुधा मूर्ति एक बहुत विदुषी औरत हैं, विद्वान हैं, लेखिका हैं, समाज सेवी हैं। वो अपने एक ऐसे विद्यार्थी को याद करती हैं जो कि बहुत खूबसूरत था, लंबा था, प्रतिभाशाली था, परंतु उसमें एक ही कमी थी कि वो कॉलेज में बहुत कम आता था। कंप्यूटर की क्लासेस, जिसमें नियमित रहना बहुत ही आवश्यक है। वैसे तो बच्चों, कक्षा में नियमित होना, हर रोज़ आना बहुत ही ज़रूरी होता है, लेकिन हसन, जैसा कि मैंने पहले बताया, कि कभी कभार ही क्लासेस में आया करता था। सुधा मूर्ति जी उसकी बहुत इज़्ज़त करती थी, बहुत प्यार करती थी, क्योंकि वो एक प्रतिभाशाली लड़का था और वो क्लास में कम से कम आने के बावजूद भी फर्स्ट क्लास में पास हो जाया करता था। परंतु उसकी हर बार अटेंडेंस शॉर्ट हो जाती थी और वो मैडम के पास आकर निवेदन करता था कि मेरी अटेंडेंस पूरी कर दी जाए। बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि माँ का और गुरु का हृदय ऐसा होता है, वो बहुत जल्दी पसीज जाता है। वो बच्चों के हर गुनाह को माफ़ कर देते हैं, और ऐसा ही मैडम के साथ भी होता था। सुधा मूर्ति जी उसको प्रताड़ना देकर, धमकाकर, समझाकर आखिर में उसके लेक्चर पूरे कर देते थे। ये भी सोचते थे कि अगर मैंने लेक्चर पूरे नहीं किए तो इस बच्चे का एक साल खराब हो जाएगा, हो सकता है आगे पढ़ भी ना पाए। बच्चों, अक्सर ही शिक्षक के मन में ऐसे विचार आ जाते हैं जो कि उसको मोम की तरह पिघला देते हैं। लेकिन आखिरकार वो अपनी डिग्री पूरी कर गया, सुधा मूर्ति के पास आया और उसने कहा कि मैडम, आप जैसे सभी टीचर होने चाहिए, आपकी बदौलत मैं डिग्री कर पाया। लेकिन डिग्री के अंत तक उसका वही हाल रहा कि उसके लेक्चर हर बार शॉर्ट होते थे। एक बार तो सुधा मूर्ति जी ने उसके माता पिता को भी बुलाया। उसके पिताजी एक अच्छे व्यापारी थे, एक अच्छा संभ्रांत धनाढ्य परिवार था। माता गृह लक्ष्मी थी, होम मेकर थी, लेकिन दोनों माता पिता के हाथ खड़े थे। पिताजी ने कहा कि क्या करें, ये हमारी मानता नहीं। माता की आंखों में आंसू कि अब ये बड़ा हो गया है, ये मेरी बात मानता नहीं, हो सकता है मेरी परवरिश में कहीं कमी रह गई है। माँ ने अपनी ही कमी निकाली, बच्चे की कमी नहीं निकाले। लेकिन बच्चों, जो बच्चे अपने माँ बाप के, अपने अध्यापक की, अपने गुरुओं की बात नहीं मानते, अंत में उन्हें पछताना ही पड़ता है। वो जीवन में वो बुलंदियाँ हासिल नहीं कर पाते जिसके वो हकदार होते हैं। प्रतिभा होने के बावजूद भी वो ऊंचाइयाँ प्राप्त नहीं कर सकते। समय बीतता गया। एक दिन एक
35 साल का व्यक्ति सुधा मूर्ति जी को मिलने के लिए आया और पूछा, मैडम क्या आपने मुझे पहचान लिया है? सुधा मूर्ति जी उसे नहीं पहचान सके। फिर उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया, लेकिन वो अब एक बहुत मोटा थुल सुस्ती उसके चेहरे पे झलक रही थी। उसने आम साधारण से कपड़े पहने हुए थे। अधेड़ उम्र का व्यक्ति था, जिसकी उम्र तकरीबन 35 साल की होगी। हसन से परिचय होने के बाद दोनों ने बातें करनी शुरू की। हसन ने कहा कि मैडम, आपने मेरे जीवन में बदलाव लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं नहीं बदल पाया। लेकिन समय बहुत बलवान होता है, वो आदमी को बदल देता है। मैं जीवन में उन्नति उतनी नहीं कर सका जिसका कि मैं हकदार था। उसका कारण यही कि मेरी जो आदतें स्कूल न आने की, उसने मुझे जीवन में ऊंचाइयां नहीं छूने दी। आज मैं आपके पास एज ए सेल्समैन आया हूँ और उसने सुधा मूर्ति जी को कैसेट्स दी कंप्यूटर में इस्तेमाल होने के लिए, जिससे कि बच्चों को फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स पढ़ाया जा सके। सुधा मूर्ति जी को बहुत दुख लगा कि एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी सिर्फ एक मामूली सा सेल्समैन बनकर रह गया। लेकिन बच्चों, उसके हसन के हृदय में पश्चाताप था, लेकिन समय निकल चुका था। ठीक ही कहते हैं, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अध्यापक के कहे का, माता पिता के कहे का, समझाए का जब असर नहीं करते हम लोग, तो अक्सर ही ऐसा होता है। लेकिन एक अध्यापक ही ऐसा होता है जो कि हमेशा उम्मीद का दामन नहीं छोड़ता। उसने हसन को कहा, कोई बात नहीं, इफ़ द बैटल इज लॉस्ट एवरीथिंग इज नॉट लॉस्ट। तुम अगर अपने में अब भी बदलाव लाओ तो आप ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकते हो। सो बच्चों, हमें हमेशा ही स्कूल में नियमित रहना चाहिए, अनुशासन का दामन पकड़े रहना चाहिए, और हमें में अगर कोई कमजोरी भी है, अगर कोई बुरी आदत भी है, उसको दृढ़ निश्चय से बदलना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। इस के बाद हम हसन के करैक्टर के बारे में, सुधा मूर्ति के बारे में और इस पूरे के पूरे जो है चैप्टर को बोर्ड की परीक्षा के हिसाब से पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।